हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, आज आपकी एक नई टॉपिक जिसको सीखते सीखते नहीं सीख पाए सिखाने आए हैं हम, क्योंकि बात हो रही है आपके पूरे 4 मार्क्स कहने को है, लेकिन देखा जाए तो ये पूरे इंग्लिश ग्रामर, आपके इंग्लिश प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन के आंसर बनाने के लिए पूरे कहें तो पूरे 70 नंबर के लिए है ये क्वेश्चन। ये आपका 70 नंबर बनाएगा। नाम है ट्रांसलेशन। कैसे करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो करिए पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। बेसिक से शुरू कर रहे हैं ट्रांसलेशन और एक एक टॉपिक क्लियर कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ। सबसे पहले टेंस का परिचय करते हैं हम। टेंस कितने प्रकार का होता है ध्यान देना। आपको बता दूं टेंस होता क्या है। टेंस को, इसी टेंस को आप बुलाते हो, ठीक है। इसी टेंस को कहते हो कि टेंस क्या है। टेंस मतलब काल होता है। आप टेंस को काल कहते हो। आप टेंस को क्या कहते हो? काल कहते हो। लेकिन एक बात, कभी कभी कुछ बच्चे इसको क्या कह देते हैं कि टेंस क्या है? एक समय है। टेंस को कह देते हैं समय है, जो कि गलत है। टेंस समय कब बनता है ये आपको बताते हैं आज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बस। टेंस क्या है? तो टेंस इज अ वर्ब। टेंस इज अ वर्ब। टेंस एक क्रिया है। टेंस एक क्रिया है। टेंस इज अ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस एक क्रिया है, ठीक है, जो क्या करती है? काम करने के समय को बताती है। टेंस एक क्रिया है जो काम करने के समय को बताती है। यानी कि जब तक टाइम में आप एक्शन ऐड नहीं करोगे तब तक टेंस नहीं बनेगा। मैथ के आधार से समझ लो कि जब टाइम में आपका एक्शन इंक्लूड होगा तो आपका क्या बनेगा? टेंस बनेगा। यानी अब आप हमें बताना, जितने देख रहे हो बच्चे, टेंस क्यों 3 प्रकार के होते हैं? थोड़ा सोचा है? कभी गौर फरमाया है? नहीं ना? तो आज सोचो। मैंने कहा कि जो टाइम यानी जो समय चल रहा है, जो चल रहा है, इसको आप कहते हो ये प्रेजेंट टाइम है हमारा। जो अब बीत गया है वो हमारा पास्ट टाइम यानी हमारा अतीत भूतकाल है। जो आने वाला है, जो हम कल काम करेंगे, जो आने वाला है, वो हमारा फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर टाइम है, आने वाला समय है। और जब उस आने वाले समय में जब हम काम कर देंगे तो वो हमारा टेंस बनेगा, भविष्यत काल बनेगा, ठीक है। तो जब उन तीनों प्रेजेंट टाइम में आपने एक्शन किया तो प्रेजेंट टेंस बना। फिर आपने पास्ट टाइम में एक्शन किया तो पास्ट टेंस बना। फ्यूचर टाइम में एक्शन किया तो फ्यूचर टेंस बना। तो टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इन तीनों को इन शॉर्ट में आप जब पढ़ते हो तो आप ऐसे याद करते हो। बचपन में बड़ी किताबें पढ़ा होगा आपने। कहते हो कि हैं हु हो को, हैं हु हो को, हैं हु हो को प्रेजेंट जानो। हैं हु हो को प्रेजेंट जानो। हैं हु हो को क्या करो? प्रेजेंट जानो। था थे थी को पास्ट। था थे थी को पास्ट, था थे थी को पास्ट,
है हो को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, गागेगी को फ्यूचर जानो, गागेगी को फ्यूचर जानो, गागेगी को क्या करो, फ्यूचर जानो। ओके, अब हम यही कहेंगे, लो बच्चों अब टेंस पहचानो, अब टेंस पहचानो। ठीक है ना, बचपन में ये पढ़ा होगा कविता, आज फिर ताजा करते हैं आपको कि जो भी हिंदी का वाक्य होगा, अगर उसके अंत में है हो लिखा है तो वो कौन सा टेंस है, समझना कि ये प्रेजेंट है। अब वो प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है वो आगे बताते हैं। अगर उसके अंत में था थे थी लिखा है तो समझ जाना कि वो क्या है, पास्ट है। अगर गागेगी लिखा है तो समझ जाना कि वो क्या है, फ्यूचर है। अगर अब तो इतना समझ जाए तो मैं कहूंगा ना कि मेरे बच्चे अब तो टेंस पहचानो, अब कैसे। ठीक है, तो अब टेंस के, हर टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं वो क्यों 4 पार्ट होते हैं आगे देखते हैं हम, समझिएगा आप। हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की, तो हर टेंस जो है, ठीक है, एवरी टेंस है 4 पार्ट्स, हर टेंस के 4 भाग होते हैं। हर टेंस के क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, समझिएगा। 4 टेंस के पहला होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब जगह प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। देखिए, हम चाहे कोई टाइम हो बच्चे, हम 4 ही प्रकार का कामें करते हैं। हम एक ऐसा काम करते हैं जिसका हमें ये नहीं मालूम होता, हमको बस ये मालूम है कि उसमें काम हो रहा है। जैसे मैं कहूं, मैं अगर आपसे बोलूं मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, आप इसमें बताओ कौन सा काम हो रहा है। आप तुरंत कहोगे सर इसमें जो है जाने का काम हो रहा है। मैंने भी मान लिया कि यहां जाने का काम हो रहा है, लेकिन आप जरा सोच के बताओ, यहां पे आपको यह पता हो रहा है कि मैं जाता हूं, यह पता है कि आपने जाना शुरू कर दिया है कि खत्म हो गया है, इस बात की कोई डिस्कस नहीं। ये हमारा काम अभी क्या है, पेंडिंग है, अनिश्चित है। ये निश्चित ही नहीं कि शुरू है कि खत्म है कि चल रहा है। तो जहां कोई काम अनिश्चित यानी डिफिनिट नहीं है, वही कहलाता है क्या, इंडिफिनिट कहलाता है, वही इंडिफिनिट कहलाता है। और जब हूं लग गया तो ये क्या हो जाएगा, यही कहलाएगा आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, एक काम अगर मैं यही कहूं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अगर मैं कह दूं कि मैं जा रहा हूं, तो आप मेरे बच्चों एक बात ध्यान देना, मैं अगर कह दिया कि मैं जा रहा हूं, तो अब यहां ये एक्शन तो जाने का हो रहा है, लेकिन ये पता हो चुका है हमें कि काम शुरू हो चुका है, एकदम जारी है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है, अधूरा है, अभी जारी है, कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू को ही तो कंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहां पर मैं जा रहा हूं, तो यहां पे आपका ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, कॉन्टिन्यू है तो आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये आपका चूंकि हूं आया है, तो हूं है, हूं हो प्रेजेंट जानो कहे थे ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो रही है। समझिएगा मेरी बात को। अब एक प्रकार का वाक्य अगर ये आ जाए, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं आ जाए, बस समझने की देरी। मैं जा चुका, काम वही है जाने का,
लेकिन इसमें स्पष्ट हो गया कि मेरा जो जाने का काम है वो क्या है, खत्म हो चुका है। लेकिन अब ये क्या हो गया, ये परफेक्ट हो गया, मेरा काम जो है परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया। अब हूं बता रहा है प्रेजेंट को, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक काम और होता है, अगर मैं कह दूं मैं 2 बजे से जा रहा हूं, मैं 2 बजे से जा रहा हूं, समझना बस बात को। यहां भी काम जाने का है, उठना बैठना खाना नहाना रोना धोना सोना, जिसके अंत में ना आ जाए, सब हमारे एक्शन ही तो होते हैं और वो हमेशा अंत में रहते हैं। तो यहां काम जाने का हो रहा है। अब जो जाने का काम है, जा रहा हूं, ये लग रहा है कि काम हो रहा है, जारी है, लेकिन कह दिया है कि 2 बजे से, तो क्या अभी 2 बज रहा होगा, 2 तो बज चुका होगा ना, तो वो आपका क्या हो जाता है, ये परफेक्ट करता है और ये इम्परफेक्ट करता है, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसी को कहते हैं। एक पूरा बताता है, एक अधूरा बताता है, ठीक है, जारी बताता है। तो इसको हो जाता है, हूं आने से प्रेजेंट है, तो यही बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अगर यहां था थे थी रहता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, गा गे गी दिखता तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चारों पार्ट, बाकी क्रिया विधि वही है, बस यहां का टाइटल लास्ट वाला जो है बदल जाए, जो बताया कि ता यह हु हो को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गा गे गी को फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। तो ये हर टेंस के यही 4 पार्ट होते हैं बच्चे, ठीक है ना। नोट हो गया है, फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहूंगा, जितने विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हो, ये पूरा रूल्स, ये पूरे नियम, पूरे ट्रांसलेशन करने के, पूरे लाइव क्लास का सेव क्लास आप पूरे पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर दिन आपकी एक बेस्ट तैयारी होती रहे, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मात्र नए छात्रों के लिए, 500 छात्रों के लिए 999 रुपए पे करके आपको एक बेहतरीन तैयारी शुभम क्लासेज एप्लीकेशन पे मिलेगी। यानी सारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपका शुभम क्लासेज पे होगा। आप एक बार पे करोगे और ये साल भर की फीस होगी, बोर्ड एग्जाम तक की, और ये तीनों बैच आपको इसी एक फीस में, तीनों बैच 100 बैच, टॉप 100 बैच और क्रैश कोर्स मिलेगा। यानी तैयारी आप यहां से, कोर्स कंप्लीट यहां से करोगे, तो 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लास्ट ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। तो किस प्रकार तैयारी करनी है, किस कदर तैयारी करनी है, कितनी बेस्ट तैयारी करनी है, सब कुछ आपको हर दिन लाइव क्लास, हर एक सब्जेक्ट की मैंने आपको ये जो बता रहा हूं, मैंने कहा आज 70 नंबर की शुरुआत हुई है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि 4 नंबर। ट्रांसलेशन सीखने के बाद कक्षा 10 है। अगर जिसने कक्षा 10 में कह दिया कि नहीं बस करें, फिर आगे बहुत बेबस हो जाएंगे। ट्रांसलेशन को इतना शानदार तरीके से समझना, एक भी वर्ड माइंड में आए बनाने लगना, ट्रांसलेट कर लेना। तो इसके लिए मौका कब होगा, जब आप ऐप से जुड़ोगे। इसके लिए करना क्या होगा आपको, ऐसे मार्क्स लाने के लिए करना क्या है, इतने टॉप रैंकर बनने के लिए करना क्या है, कुछ ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं। सबसे पहले मोबाइल उठानी है, सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, जैसे आए इंस्टॉल कर दीजिए उसको।
इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करके 999 रुपए का पेमेंट मांगेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, तुरंत उसको पेमेंट करके आप तीनों बैच से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। रोज की रोज प्रैक्टिस, रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, इतनी धुआंधार तैयारी कि आप कहोगे वाह, अब बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। ये कारनामा इन लोगों ने माना था, बात किया, मिलने गए इनके यहां और आपसे भी आएंगे। ऐसा करो तो सबसे पहले आपको मैंने कहा कि गूगल प्ले स्टोर में जाइए, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन सर्च करिए, इंस्टॉल कर लीजिए और वहां यदि पेमेंट करते हैं 999, तीनों बैच से जुड़ जाओगे। यदि एप्लीकेशन से पेमेंट करते समय आप अप्लाई कूपन वहीं पे दिखेगा और ये लिखते हो स्मॉल लेटर में PIYUSHSIR प्यूसर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए की छूट मिल जाएगी। यही नहीं, आप उस बैच को पा सकते हो मात्र 899 रुपए में, यदि मेरा ये नाम लेकर आप पेमेंट कर देते हो, अप्लाई कूपन में यदि अप्लाई करते हो तो। अगर वहां से पेमेंट करने में समस्या तो आपको फुल पेमेंट इस पे करना पड़ेगा। इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप तीनों बैच से जुड़ जाओगे और अपनी तैयारी को बेस्ट कर जाओगे। तो चलिए अब आते हम आपके अगले टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक आपकी हम चले थे। अब यहां पे हम नोट हम लिखेंगे कि इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जैसे अभी आपने पढ़ा, इसी प्रकार पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ओके, इसी प्रकार पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आपको ध्यान देंगे तो इसका मिला के, इसलिए अतः कुल 12 टेंसेज होते हैं, 12 टेंसेज होते हैं। मुख्य रूप से 3 कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। अब बारी बारी से हम एक एक टेंस को हम लोग सीखेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे आपका, ठीक है, कौन सा बच्चों, ये नोट कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ठीक है, मिटा दूं, हो गया। देखो, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब कोई क्रिया क्या हो, प्रेजेंट टाइम में अनिश्चित होती है, उसका पता नहीं चलता है कि काम हो रहा है कि खत्म हो चुका है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, जो इस समय चल रहे समय में होती है। तो हम पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, हम पहचान सीखेंगे। ठीक है, हम इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये जानेंगे, मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म हम यूज करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, इनके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद जब वाक्य
क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो यानी यस नो टाइप का हो तो क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जब प्रश्न सूचक शब्द यानी प्रश्न पूछने वाला शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, यानी वो WH टाइप हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर एक टेंस के 4 फॉर्मूले सीख लिए तो सब बाकी काम हमारा हो जाएगा। पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि इसके हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में हम लिखेंगे क्रिया के, यानी जो हिंदी वाक्य होगा उसके क्रिया के अंत में। ये याद रहे कि क्रिया हमेशा अंत में होती है, क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आता है, ठीक है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आते हैं, ये बात याद रखना। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा डू और डच, जिसका प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है, केवल निगेटिव सेंटेंस में करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, अफर्मेटिव में नहीं किया जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब डू डज नहीं लगता है तो याद रहे मेन वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम अफर्मेटिव के मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है ना। जब काम करने वाला व्यक्ति एक हो और वो अफर्मेटिव हो तो हम उसके मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं किसमें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, यानी कि जो मेन वर्ब होता है वही रहेगा, उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाते हैं, ठीक है। नेवर आने पर, अगर नेवर आता है उसमें तो उसमें भी मेन वर्ब में हम यस या ईएस ही लगाते हैं अफर्मेटिव में, ये बात याद रहे। उसमें नेवर आने पे डू डज नहीं लगेगा आपका। अब अफर्मेटिव का ये फार्मूला, 4 फार्मूला आज दे रहे, इसको रट जाना है। कल हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, एक बार एक टेंस पहचान लोगे। मैंने कहा आज ये बेसिक है, क्रम से सीखो। आज जैसे ही सीख लोगे उसके धुआंधार आपकी शुरुआत कक्षा 10 में ही 70 नंबर दिलाएगा। कैसे दिलाएगा, अगर ये जो इतने लेक्चर इसके कंप्लीट होंगे, मैंने कहा ये 4 नंबर बस कहने को है, लेकिन आपको मैं इसी के माध्यम से ट्रांसलेशन आपने अगर पूरा सीख लिया तो हर प्रश्न का आंसर कैसे ट्रांसलेट करके बना लेते हैं, अगर कहानी याद है, ये सारे तरीके मैं सिखाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में मैं आपको एक नॉर्मल बच्चा नहीं, हर एक बच्चे को महारथी बना के भेजूंगा। बस मेरी बात को मानना, मेरे साथ रहना और उसी मेहनत के साथ रहना, ठीक है। अफर्मेटिव में सबसे पहले याद करना, अफर्मेटिव का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। कब, जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे प्लूरल होने पर। फिर उसके बाद मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड होता है, ठीक है। आगे हम लिखेंगे निगेटिव में, थोड़ा सा आप ही जानोगे कुछ चीजें, ये आपका ये 4 फार्मूले आप भी हमेशा याद रखोगे, ठीक है। निगेटिव देखिए, जब भी निगेटिव होता है, नॉट का प्रयोग कब होता है,
जब सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद उस टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है जो टेंस है। तो इस टेंस कौन सा हम पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, वो आता है, वो नहाता है, ता है ती मत करना, वह जूता है, उसमें भी ता है, लेकिन आप वह जूता है तो जूता क्रिया हमने कहा कि अंत में क्रिया होनी चाहिए। जैसे जूता को हिंदी करोगे ना नहीं आएगा, लेकिन खाता है, पीता है, जाता है, सबको शुद्ध हिंदी करो ना शब्द जरूर निकलेगा। पीना, खाना, जाना। तो जिसका जो अंत में शब्द उसकी शुद्ध हिंदी करने पे ना आ जाए तो समझ जाना वो क्रिया है, और जब उस क्रिया में लगा है ता है ती है तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नहीं तो ना पपीता है, ना जूता है, ना कुत्ते हैं। ठीक है, ता है ती है ती है, ऐसा वो नहीं होगा। तो निगेटिव में मैंने कहा कि सबसे पहले निगेटिव की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होती है, क्योंकि अफर्मेटिव निगेटिव हमारे असर्टिव सेंटेंस के ही भाग होते हैं। अब उसके बाद इस टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे, कौन सी है? डू, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद नॉट लगेगा। अगर कभी नहीं आता है यानी नेवर आता है तो डू डज नहीं लगेगा, डायरेक्ट नेवर लग जाएगा। अफर्मेटिव होने पर मेन वर्ब में यस या ईएस लग जाएगा। नॉट के बाद यहां पे यही स्ट्रक्चर यही है, बस इसी बीच में ये एंट्री कर गए। और जब डू डज लग जाता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वही चीज ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद आते जब वाक्य क्या से शुरू, यानी यस या नो टाइप का हो, यस या नो टाइप का हो, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका क्या वह जाता कहोगे यस नो, जिसका रिप्लाई यस या नो में दे सकते हो, वह वाक्य हमेशा क्या से शुरू होता है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे, डू या डज से, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में क्या, क्यों, कैसे, अगर ये बीच में आता है तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश या इनके ठीक बाद टेंस का हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, यानी सेम यही रहेगा, बस आगे क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा जो बीच में, उसकी इंग्लिश, फिर टेंस का हेल्पिंग वर्ड डू डज। जो टेंस रहेगा हर टेंस की यही रूप होता है, बस बदलता है सहायक क्रिया और मेन वर्ब का फॉर्म, स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, डू डज। उसके बाद क्या था? सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट यूज कर लोगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये आपका स्ट्रक्चर, ये चारों स्ट्रक्चर हमें आपसे चाहिए। जैसे आप याद करो ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, कल मैं ये पूरी पहचान आपसे लाइव में पूछूंगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों इतना नोट करिएगा, इसके आगे हम लोग बढ़ा जाएगा। ठीक है, और एक बार फिर कहेंगे जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है, उनके पास मौका है अभी भी, आपको 500 छात्रों को 999 रुपए एक पेमेंट में 3 बैच से जुड़ने की, तैयारी को बेस्ट करने की। और यही नहीं, ऐसे महारथी आप भी हो, बस मैंने कहा कि याद दिलाने की जरूरत है हनुमान को कि कैसे आप भी समुद्र पार कर सकते हो, कैसे आप भी अपने आप को। तो अगर आप ऐप शुभम क्लासेस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो तो, और डाउनलोड करके आप अगर अप्लाई कूपन में अप्लाई कर देते हो पीयूष सर, फिर पेमेंट करते हो तो वो अपने आप 899 हो जाएगा और आप तीनों बैच से जुड़ जाओगे। अगर आप एप्लीकेशन से पेमेंट करने में कोई भी समस्या हो रही हो, इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके किसी भी नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दो, 10 मिनट के अंदर से तीनों बैच से जुड़ जाओगे। तो मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहूंगा तैयारी बेस्ट करनी है। ट्रांसलेशन मैंने कहा 4 नहीं 70 नंबर की तैयारी हम करा रहे हैं और बताऊंगा कैसे आप क्वेश्चन का आंसर, इस ट्रांसलेशन के पूरे लेक्चर में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगे कि आप 70 नंबर के लायक हो या नहीं, और बन सकते हो, ये आपको भरोसा होगा। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आज विदा। गुड लक।